Namaste, day 16 out of 365 days of better I and better you। आज का क्वेश्चन जो मेरे मरीज़ मुझसे पूछते हैं उसके बारे में है कि मैडम जी आप हमको इतने ब्लड टेस्ट क्यों लिख रही हैं, या आपने हमें एमआरआई के लिए या सीटी स्कैन के लिए क्यों बोला है। ये इसलिए कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें सिर्फ आँख अकेला ही कल्प्रिट नहीं होता है। आँख इनफैक्ट बॉडी का विंडो ज़्यादा बन जाता है, जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि बॉडी में कहीं और कुछ गड़बड़ चल रही है। जैसे कि स्क्लेराइटिस बीमारी है, यूवियाइटिस है, कोरोडाइटिस है, जो कि बहुत सी बार हमारे शरीर में कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ आ रही होती है, उसका लक्षण होते हैं या प्रेजेंटिंग साइन होते हैं। इसके लिए हमें थोड़े एक्सपेंसिव टेस्ट कराने पड़ते हैं, जैसे ESR, CRP, ANA, ANCA, रियोमाटॉइड फैक्टर, HLA-B27 और भी कुछ, ताकि हमें प्राइमरी कॉज मिल जाए। क्योंकि अगर प्राइमरी कॉज शरीर में कहीं और है तो उसका ट्रीटमेंट भी उतना ही ज़रूरी हो जाता है आँख की हेल्थ के लिए। वैसे ही कभी कभी कैंसर की सेकेंडरीज आँख में भी होती हैं। ये कंफर्म करने के लिए हमें आँख की फंडस इमेजिंग करनी होती है, बी स्कैन करना होता है और सीटी और एमआरआई करना पड़ता है कि किस तरह का कैंसर है आँख में, या तो प्राइमरी कैंसर है या वो सेकेंडरी है। अगर सेकेंडरी है तो हमें सेकेंडरी किधर से आ रहा है ये ढूंढना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसी तरह अगर आपकी आँख की कोई एक मसल पैरालिसिस में चली जाती है जिससे कि आपको दो दो दिखते हैं, तो वो हमें फाइंड करना ज़रूरी बन जाता है कि इसका रीज़न क्या है। डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, या कोई न्यूरोलॉजिकल यानी कि दिमाग से संबंधित है, तो हमें ज़रूरी दिमाग के स्कैन्स लाइक सीटी या एमआरआई जो भी ज़्यादा बेनिफिशियल लगता है वो हम एडवाइस करते हैं। तो ये मत सोचिए कि हम टेस्ट आपके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन कराने के लिए करते हैं। टेस्ट हम तभी एडवाइस करते हैं जब हमको लगता है कि हमें एक डायग्नोसिस को कंफर्म करना है और ये देखना है कि वो बीमारी आँख के अलावा शरीर में कहीं और भी तो नहीं है, या शरीर की किसी कमज़ोरी की वजह से आँख में वो दिक्कत